हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका डीआर डेवलपर्स के एनिम्स एंड डीसीसी क्लासेस में। मैं गोपेश कुमार आ गया आपका कंप्यूटर फंडामेंटल का लेक्चर नंबर 3 के साथ, जिसमें आज मैं डिस्कस करने वाला हूं रजिस्टर के बारे में। इसके पहले हमने सीपीयू और एएलयू के बारे में पढ़ा है। आज हम बात करने वाले हैं रजिस्टर के बारे में। रजिस्टर क्या है? तो हमने पहले बताया था रजिस्टर एक मेमोरी है जो सीपीयू के अंदर होता है। सीपीयू के अंदर एक मेमोरी यूनिट होता है जिसको हम रजिस्टर के नाम से जानते हैं। तो ये क्या है, इसके बारे में आज डिटेल्ड डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं। तो दोस्तों, रजिस्टर हमारा एक स्पेशल पर्पस, ये स्पेशल पर्पस मेमोरी है। इसको सीपीयू में यूज करने का एक ही पर्पस है कि हम सीपीयू के स्पीड को और भी ज्यादा, मतलब प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन स्पीड को और ज्यादा कर सके, क्योंकि रैम का स्पीड और सीपीयू के स्पीड में अंतर होता है। रैम सीपीयू से स्लो है, तो अगर रैम स्लो है, सीपीयू वहां से डेटा उठाएगा, काम करेगा, तो ये भी स्लो काम करेगा। इसलिए इसके लिए पास एक रजिस्टर रख दिया जाता है, क्योंकि हम जानते हैं रैम इसके बाहर होता है। अब कंप्यूटर मेरा सीपीयू यहां से आएगा, डेटा ले जाएगा, और दोस्तों डेटा जाने के साथ साथ सिर्फ हमारा डेटा जाता और रन नहीं होता है, उसके साथ साथ कंप्यूटर बहुत सारी चीजों को मैनेज करता है। जैसे मेरे पास एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, यहाँ पे 5 लाइन का प्रोग्राम है। तो सीपीयू अगर इसको रन कराएगा तो वो पहला लाइन उठाएगा, तो उसको ये पता होना चाहिए कि ये एड्रेस कहां से आया और ये जो काम हो रहा है वो कितना हुआ है, उसके बाद कौन सा इंस्ट्रक्शन उठाना है। क्योंकि हम प्रोग्राम लिखते हैं तो जरूरी नहीं है कंसिक्वेंटली उठेगा। इसके बाद हो सकता है ये वाला लाइन उसको चाहिए और ये लाइन का लोकेशन इसको है ही नहीं इसके पास, तो ये फिर जाएगा, उस लाइन को ढूंढेगा, लोकेशन ढूंढेगा, फिर यहाँ लेके आएगा। दोस्तों, यहाँ से यहाँ जाने में जो समय वेस्ट हो रहा है ना, इसी को मिनिमाइज करने के लिए रजिस्टर का यूज किया गया। हमारे सीपीयू में एक रजिस्टर नहीं होता है, डिफरेंट टाइप्स के रजिस्टर होते हैं, सबका स्पेशल पर्पस होता है। हमने देखा भी था, वहां प्रोग्राम काउंटर देखा था, हमने MIR देखा था, MBR देखा था। ये सारी चीजें हमारा क्या था, ये रजिस्टर के टाइप थे, वही आज हम लोग इस लेक्चर में करने वाले हैं। तो हमने क्या कहा कि रजिस्टर इज ए स्पेशल पर्पस हाई स्पीड फास्टेस्ट मेमोरी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, रजिस्टर कहलाता है। जी हाँ, तो ये हमारा काफी हाई स्पीड होता है, इसीलिए तो सीपीयू के अंदर रखा गया है ताकि सीपीयू फास्ट काम कर सके। उसके बाद ये कैसा मेमोरी है, टेम्पोररी स्टोरेज है। दोस्तों, ये मेरा वोलेटाइल मेमोरी है, टेम्पोररी मेमोरी है, जो डेटा को लॉस कर देता है काम करने के बाद, क्योंकि इसका साइज बहुत कम होता है। हम स्मॉलेस्ट मेमोरी भी बोलेंगे इसको। मैंने यार लिखना भूल गया शायद, मैं फिर लिख देता हूं यहाँ पे, स्मॉलेस्ट मेमोरी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ये कंप्यूटर का बहुत छोटा मेमोरी। अब सीपीयू के अंदर है भाई, तो उसमें परमानेंट डेटा रखे हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर टेम्पोररी डेटा उसको रखते हैं, डेटा को भेजते हैं, ये डेटा को काम करता है, ऑपरेट करता है और फिर रिफ्रेश कर देता है। दोस्तों, तो ये हमारा एक टेम्पोररी स्टोरेज है जो वेरियस टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। अलग अलग टाइप के, हमने कहा ना कि डिफरेंट टाइप के रजिस्टर होते हैं, तो वो डिफरेंट टाइप्स के डेटा को रखते हैं। वो क्या रखते हैं, तो वो हो सकता है डेटा रखता है, वो हो सकता है इंस्ट्रक्शन होगा, हो सकता है मैंने नंबर दिया 5 उसको रखा, हो सकता है मैंने कोई स्टेटमेंट लिखा, प्रिंट एफ, आप सी प्रोग्रामिंग पढ़ रहे होंगे तो आपको पता होगा, प्रिंट एफ %x क्या है, एक इंस्ट्रक्शन है। तो ये इंस्ट्रक्शन रख सकता है, ये एड्रेस रखता है डेटा का कि मेरा कहां से डेटा उठ के आएगा, ये नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को कीप ट्रैक करता है। ये सारी चीजें, अलग अलग टाइप के रजिस्टर्स का अलग अलग काम होता है। एक सीपीयू में डिफरेंट टाइप्स के रजिस्टर लगे होते हैं। फिर हमने देखा इट इज अ मेमोरी यूनिट इनसाइड द सीपीयू, ये सीपीयू के अंदर होता है। ये मैंने पहले आपको बताया कि रजिस्टर सीपीयू के अंदर का पार्ट है, रैम सीपीयू के अंदर नहीं होता है। अगर आप कहीं ये देख रहे हैं या कोई बता रहा है आपको कि रैम सीपीयू के अंदर होता है, तो ये गलत है। रैम मदरबोर्ड पे होता है,
बट सीपीयू के अंदर नहीं होता है। सीपीयू के अंदर जो मेमोरी है वो रजिस्टर होता है। रजिस्टर हमारा जो एसेंशियली होल्ड द इंफॉर्मेशन दैट सीपीयू करंटली वर्क, ये उस इंफॉर्मेशन को रखता है जिसपे सीपीयू करंट काम कर रहा है। जब हम सीपीयू को 10 तरह के काम देते हैं, मल्टीटास्किंग कंप्यूटर है भाई, आजकल हमारा मल्टीटास्किंग चलता है, हम उसको 10 तरह के काम देते हैं। ये जिस काम को करंटली कर रहा है ना, उसके इंस्ट्रक्शन को, उसके डेटा को, उसके एड्रेस को रजिस्टर रखता है। और जैसे ये दूसरा प्रोसेस लेगा तो उसके रजिस्टर उसको रखेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा नहीं होता है। हमारे पास जो रजिस्टर आता है 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट, 64 बिट, आप जो प्रोसेसर सुनते हैं ना, 8 बिट प्रोसेसर, 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट इज रजिस्टर। तो यहाँ पर हम रजिस्टर के बारे में ये डेफिनेशन हमने देखा। अभी हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ रजिस्टर, स्पेशल पर्पस, एक जनरल पर्पस होता है, एक स्पेशल पर्पस। हम जो डिस्कस करने वाले स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स के बारे में देखने वाले, मैं कुछ 4-5 टाइप यहाँ बताऊंगा और उसके बारे में बताऊंगा कि कौन सा रजिस्टर क्या करता है, और फिर मैं एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाऊंगा किस तरह से डेटा रैम से रजिस्टर में जाता है या अर्थमेटिक यूनिट उसको हैंडल करता है, और जितना भी डेटा सीपीयू के रजिस्टर में जाता है सबका कंट्रोल सीयू के हाथ में होता है। मैंने पहले बताया था कि कंप्यूटर सिस्टम के सारे डिवाइसेस का कंट्रोल, हर एक चीज का कंट्रोल सीयू के हाथ में होता है, क्योंकि उसी को हम कंट्रोल यूनिट बोलते हैं। तो देखते हैं हम टाइप्स ऑफ रजिस्टर। तो चलिए देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स के बारे में। तो इसमें से हमारा पहला जो रजिस्टर का टाइप है वो है प्रोग्राम काउंटर, जिसको हम शॉर्टकट में पीसी बोलते हैं। पीसी, प्रोग्राम काउंटर, प्रियंका चोपड़ा नहीं है, पीसी दैट इज प्रोग्राम काउंटर। तो प्रोग्राम काउंटर क्या होता है? तो देखिए, ये एक ऐसा रजिस्टर है जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होने वाला है, मेरे पास जो प्रोग्राम होगा ना, मैंने पहले बताया कि जो प्रोग्राम होगा उसमें बहुत सारी लाइनें होंगी, तो इस लाइन के बाद कौन सा लाइन एग्जीक्यूट करेगा, वो इंस्ट्रक्शन का सारा डिटेल कौन रखेगा भाई? तो पीसी रखेगा, प्रोग्राम काउंटर रखेगा। ठीक है। अगला रजिस्टर है हमारा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, जिसको हम आईआर बोलते हैं, और इट होल्ड्स द इंस्ट्रक्शन टू बी डिकोडेड बाय द कंट्रोल यूनिट। ये क्या रखेगा भाई? तो देखिए, हमने पहले कहा था कि डेटा जो हम भेजते हैं वो डेटा कंप्यूटर में आता है और पहले कंप्यूटर में डिकोड होता है। मेमोरी से डेटा उठ के आया कंप्यूटर में, उसको सीयू डिकोड करेगा, उसके पास कोडर, इनकोडर, डिकोडर सारा चीज रहता है, जो डिकोड करने के बाद ही तो एग्जीक्यूट होगा। कि क्या एग्जीक्यूट होगा? आप प्रोग्राम लिख के दे रहे हो सी में, वो सी समझता है, वो तो बाइनरी समझता है भाई, तो वो डिकोड करेगा। तो जो इंस्ट्रक्शन डिकोड हुआ है वो इंस्ट्रक्शन कहाँ रहेगा? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर रहेगा, ताकि सीपीयू तुरंत उससे उठा लेगा। अगर ये रैम में रहता तो सीपीयू को वहां जाना होता, उठाकर लाना होता, तो भाई क्यों ना हम अपने पास ही रख लें। आप ही सोचो कि आपको बुक पढ़ना है, बुक मेरे रैक पे रखा हुआ है भाई, रैक ठीक है, रैक मेरा एक है, वो सेकेंडरी स्टोरेज, टेबल पे मैंने रख दिया 2-4 बुक, वो रैम हो गया। अब मुझे जिस टाइम में कोई पेज पढ़ना है भाई, तो मैं उस बुक को हाथ में रखूंगा। उसी तरह सीपीयू बड़ा डेटा, परमानेंट डेटा सेकेंडरी में रख देता है। कंप्यूटर जो काम कर रहा है, जिसमें टास्क कर रहा है, जो प्रोसेस पे कर रहा है, उसको उठा के उस एप्लीकेशन को रैम में रख देता है, और करंटली जिस पे काम कर रहा है, जिस लाइन पे काम कर रहा है, जिस प्रोसेस पे काम कर रहा है, उसको उठा के रजिस्टर में रख देता है। तो रजिस्टर में जिस इंस्ट्रक्शन को डिकोड किया जाता है, जैसे एक बार इसको लिया, पहले ये डिकोड होगा, एग्जीक्यूट होगा, फिर ये डिकोड होगा, एग्जीक्यूट होगा, तो जो डिकोडेड इंस्ट्रक्शन है उसको रखता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। अगला रजिस्टर का टाइप है हमारा मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, MAR, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर holds the address of next location in the memory to be accessed। कि अगला कौन सा, मेमोरी से जो डेटा आया भाई, यहां से डेटा आया सीपीयू में, काम हो रहा है, आप 4 GB 5 GB का फाइल खोल लेते हैं, आपका रैम 2-3 GB का है, 4 GB का, या आप वहां से जो आप रजिस्टर में सीपीयू में लेके आते हैं, मेमोरी कम है, तो आखिर कैसे वो डेटा एक्सचेंज होता है? तो यहाँ पर
आप पढ़ेंगे आगे ऑपरेटिंग सिस्टम में पेजिंग सेगमेंटेशन, तो यहाँ पे क्या होता है ना कि ये कुछ डेटा जो करंट काम कर रहा है सीपीयू वो यहाँ है, अगला उसके बाद जो जरूरत है उसको मेमोरी से लाना है, तो लाना है तो उसका एड्रेस चाहिए, लोकेशन चाहिए ना, वो डेटा कहाँ है, तो वो डेटा जहां है उस लोकेशन को कौन रखता है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर रखता है। अगला मेमोरी है मेरा रजिस्टर का मेमोरी बफर रजिस्टर, जो बफर्स को स्टोर करता है। मतलब बफर किसको बोलते हैं, सीपीयू से डेटा आ रहा हो या सीपीयू को डेटा मिल रहा हो, तो वो डेटा सीपीयू एक बार में टोटली तो लेगा नहीं, क्योंकि सीपीयू एक बार में एक ही इंस्ट्रक्शन को रन करा सकता है। तो वो जो उस बीच में डेटा आ रहा है, जो एक आ गया एक वेट कर रहा है, वो बफर में रहेगा, या सीपीयू रिटर्न करेगा तो वो कहाँ रहेगा, बफर में रहेगा। बफर एक स्पेशल टाइप का मेमोरी होता है जो टेम्पोररी थोड़ी देर के लिए डेटा को रखता है, ठीक है। इसको हम काफी क्लियरली देखेंगे मेमोरी में कि बफर मेमोरी क्या होता है, कैश मेमोरी क्या होता है, सारी चीजें देखेंगे हम। अभी हम बात कर रहे हैं मेमोरी बफर रजिस्टर का, तो वो सीपीयू से आ रही डेटा को और सीपीयू के द्वारा ट्रांसफर किए गए डेटा को अपने पास रखता है। एक्यूमुलेटर क्या है, एक्यूमुलेटर जो है वो जनरल पर्पस रजिस्टर है। जी हाँ, ये मेरा एक जनरल पर्पस रजिस्टर है जो जनरली सब में होता है भाई। इसका काम क्या है, ये स्टोर करता है, क्या स्टोर करता है, तो टेम्पोररी रिजल्ट को। हमने बताया था कि सीपीयू के अंदर एक एएलयू होता है जो अर्थ पार्टिकल और लॉजिकल टास्क को करता है, तो उसका भी तो डेटा होता होगा, कैरी होता होगा भाई, एडिशन करना है, कैरी बचेगा, ये सब चीजें जो सारी डेटा है जो टेम्पोररी कैलकुलेशन में यूज हो रहे हैं, वो डेटा को कहाँ रखना है। आप भी तो कैलकुलेशन करते हो, आप जोड़ रहे हो, माइंड में रखते हो ना थोड़ी देर कैरी को, उसी तरह यहाँ भी तो एक मेमोरी चाहिए डेटा रखने के लिए। तो उसके लिए एक्यूमुलेटर जो होता है वो रिजल्ट को रखता है, टेम्पोररी रिजल्ट को, जो एलयू के द्वारा जनरेट होता है। और नेक्स्ट मेरा जो लास्ट में यहाँ रजिस्टर आपको बता रहा हूँ, डेटा रजिस्टर। डेटा रजिस्टर यूज होता है ऑपरेंड्स और डेटा को रखने के लिए। ऑपरेंड क्या है भाई, मैंने एक लाइन लिखा यहाँ पे, a प्लस बी सी इक्वल टू, भाई ये ए बी सी क्या है, ऑपरेंड है। तो इस ऑपरेंड को कौन रखता है, डेटा रजिस्टर रखता है, जो डेटा रखता है। हमने बताया था प्रोग्राम दो चीजों का कॉम्बिनेशन होता है, एक डेटा का और एक इंस्ट्रक्शन का। तो डेटा कौन रखता है, डेटा रजिस्टर। तो हमने 6 टाइप के रजिस्टर देखे। चलिए मैं आपको इससे एक छोटे से डायग्राम के थ्रू समझाने का कोशिश करता हूं कि किस तरह से डेटा जाता है। तो चलिए समझते हैं हम अपने रजिस्टर के इस छोटे से डायग्राम को। तो आप जो ये एक बड़ा सा बॉक्स देख रहे हैं, ये क्या है हमारा, ये सीपीयू है, और सीपीयू के अंदर एक एलयू है और ये रजिस्टर्स लगे हुए हैं कुछ, और कुछ यहाँ पर सर्किट है जो कंट्रोलर और डिकोडर का काम करते हैं, ठीक है। तो हम पहला देखें तो आप बाहर देख रहे होंगे यहाँ पर हमारा इनपुट आउटपुट और रैम है। देखिए डेटा तो सीपीयू को हमको कहाँ से देना होगा, रैम से देना होगा। हम इनपुट और आउटपुट डिवाइस से डेटा देते हैं रैम को, और रैम हमारा वो डेटा ट्रांसफर करता है सीपीयू को। अब सीपीयू में जाने के लिए 2 तरह के बसेस लगे होते हैं। देखिए दोस्तों, बसेस किसे बोलते हैं, जो इंटरनल वायर होता है ना, वायर को बस बोलते हैं। बस का काम क्या है, डेटा को एक जगह से ले जाना दूसरे जगह। जैसे हम बस पे बैठते हैं, हमको यहां से ले जाके कहीं और पलटा देता है, उसी तरह से यहाँ डेटा को ले जाएगा और सीपीयू में को देगा। तो ये डेटा ले जाने का काम बस का होता है। इंटरनल वायर्स होते हैं, ये इसको हम वायर्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बसेस होता है, और इसमें 2 तरह के बस हैं, एक एड्रेस बस और एक डेटा बस। एड्रेस बस क्या ले जाएगा, हमने जैसे यहाँ से डेटा दिया ना, ये उस डेटा का एड्रेस भी तो ले जाएगा कि आखिर यहाँ पे जो आएगा तो वापस वो डेटा कैलकुलेशन के लिए एक्स्ट्रा जो चाहिए फिर से तो ले जाना होगा, तो एड्रेस तो चाहिए भाई। मेमोरी तो बड़ा सा एरिया है, उसमें बहुत सारा डेटा रहता है, उसमें से कौन सा डेटा पे हम काम कर रहे हैं उसके लिए एड्रेस चाहिए। तो एड्रेस बस हमको उस डेटा का एड्रेस पास करेगा जो एड्रेस रजिस्टर में आके रहेगा, और डेटा बस डेटा देगा जो डेटा रजिस्टर में भी जाएगा, प्रोग्राम काउंटर में भी जाएगा। हमने बताया था ना नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन रखता है ये, तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का डेटा इसके पास आएगा, एड्रेस यहां से भी इसके पास आता है मेरा, और डेटा रजिस्टर के पास जाएगा। और डेटा रजिस्टर इस डेटा को एक्यूमुलेटर को कब देगा, जब एलयू काम करेगा टेम्पोरली, तो वो डेटा एक्यूमुलेटर के पास जाएगा।
जिस डेटा पर एलयू काम कर रहा है टेम्पोररी, जैसे 5 + 6, तो 5 और 6 पे काम कर रहा है, वो ये एक्यूमुलेटर को देगा, एलयू कैरी के समय यहाँ रखेगा और डेटा रजिस्टर डेटा को डायरेक्ट एक्यूमुलेटर को एलयू को देगा, डायरेक्ट भी देगा ये एलयू को और डिकोडर को भी देगा। डेटा यहाँ आया, पहले डेटा जाएगा किसके पास, डिकोडर के पास, वो डिकोड करेगा एलयू को देगा या एलयू के थ्रू एक्यूमुलेटर को देगा और एक्यूमुलेटर वापस इसको देगा। डेटा वापस तो आएगा ही जहां से गया है वहां, तभी तो वापस इसको मिलने वाला है रैम में वो डेटा। ठीक है दोस्तों, तो ये यहां से डेटा जाएगा मेरा एलयू के पास, एक्यूमुलेटर क्या करेगा, उस डेटा को एक्यूमुलेटर हमारा एलयू जो कैलकुलेशन करेगा टेम्पोररी यहाँ रखेगा, उसी डेटा को रखेगा। ठीक है, फिर हमारा प्रोग्राम काउंटर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को हमेशा रखेगा, जैसे ही अगला इंस्ट्रक्शन चाहिए हमको तुरंत वो लोकेशन हमारा वो डेटा देगा हमको, और फिर जाके हमारा नया इंस्ट्रक्शन यहाँ पे लोड हो जाएगा कि इसके बाद कौन सा एग्जीक्यूट होगा। तो इस तरह से रजिस्टर काम करेगा कि डेटा रैम से गया, एड्रेस गया एड्रेस रजिस्टर में, डेटा गया डेटा रजिस्टर में, एक्यूमुलेटर प्रोग्राम काउंटर में नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन चला गया जो उसके बाद रन होना है ताकि फास्ट हो सके। जैसे ही जिस पे सीपीयू काम कर रहा है वो खत्म हुआ, तुरंत एक्यूमुलेटर से डेटा ले लिया, क्योंकि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन रखा हुआ है हमारे पास, तो हम तुरंत उसको लेंगे और उस पर काम करेंगे। तो ये हमारा था रजिस्टर का चैप्टर, जिसमें हमने रजिस्टर के बारे में काफी ब्रीफली देखा। अगले लेक्चर में हम लोग कंट्रोल यूनिट को पढ़ेंगे कि कंट्रोल यूनिट का क्या काम है, क्या फंक्शन है, कैसे काम करता है। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय। अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगता है तो आप मेरे वीडियोस को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।